दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई दक्षिण भारत का सांस्कृतिक एवं विशेष पर्यटक स्थल है। वल्सर वक्कम चेन्नई जिले में एक नगर पालिका है और चेन्नई शहर का एक आवासीय उपनगर है। वल्सर वक्कम ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की संचालिका के रूप में B.K. नीलिमा दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1960 में मुंबई शहर में हुआ। बचपन से ही आप पढ़ाई लिखाई एवं कला क्षेत्र में विशेष रुचि रखते थे। आप मिलनसार, रमणीक, निर्भय एवं समभाव आदि गुणों से भरपूर है। सत्य की खोज में आपको 1976 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई एवं 1978 में आपको संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। परमात्मा से विशेष वरदान प्राप्त करके 1993 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। 1999 से आप स्थायी रूप से चेन्नई में ही अपनी सेवाएं दे रही है। समय समय पर विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं में, अस्पतालों में, बैंक में और अनेक सामाजिक संस्थाओं में विभिन्न कोर्सेज के द्वारा आप अनेकों को लाभान्वित करती रही है। देश के अलावा विदेश में, लंदन, USA में भी आप अपनी सेवाएं दे चुकी है। वर्तमान समय आप वल्सर वक्कम सेवा केंद्र संभाल रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय आपके कुशल नेतृत्व में 100 से अधिक ब्रह्मावत्स ईश्वरीय पालना ले रहे हैं। जब मैं पढ़ रही थी उसी समय से मुझे ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके पहले जब छोटी थी, मुझे अभी भी याद है, उस समय का मेरा जीवन बस खाना पीना, घूमना, खेलना, इन्हीं बातों में व्यतीत होता था। जीवन शैली तो अच्छी थी, माँ बाप भी बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे। मैं तो माँ बाप की इकलौती बेटी थी, तो बड़े लाड प्यार से पली हुई थी, किसी बात की कमी भी नहीं थी। पूरा परिवार ही भक्ति में भी था, लेकिन उसमें अंधश्रद्धा, कर्मकांड, ये सब बातें नहीं थी। पिताजी बैंक में ऑफिसर थे, माँ जी घर में ही होती थी। तो बहुत अच्छा एक बचपन का बैकग्राउंड मिला था, जो मुझे अभी भी, मैं उसके लिए शुक्रिया देती हूँ कि एक बचपन मेरा बहुत अच्छा बीता। जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही सब कुछ मिला। एक तरफ भक्ति भी थी, एक तरफ फ्रीडम भी था। मुझे किसी भी बात पे कभी टोका नहीं गया और इसका नतीजा ये हुआ कि मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, क्योंकि सच बोलने पर मुझे कभी डांट नहीं मिलती थी। अगर मैं कुछ गलत करूं तो मुझे समझानी मिलती थी, और ये बात मुझे बड़ा होने के बाद भी बहुत काम आई। अभी भी ये संस्कार है, कोई बात किसी से या खास करके निमित्त जो है उनसे छिपाना नहीं चाहिए। जैसे जैसे बड़ी होते गई तो मेरा जो खेलना कूदना, विशेष एक शौक था एक्टिंग का भी, तो इन सब बातों में ध्यान बढ़ता गया। पढ़ाई तो चलती ही थी, लेकिन उसमें मुझे कोई बहुत विशेष इंटरेस्ट नहीं था। जब फर्स्ट ईयर में थी तब मुझे कैनरा बैंक में जॉब मिल गया। जॉब भी ले लिया और उसी समय मुझे बाबा का ज्ञान भी मिल गया। दोनों में साथ साथ करती थी। तो 2-3 साल ऐसे हुए कि मैं कॉलेज भी कर रही थी, जॉब भी कर रही थी और बाबा की सेवाएं भी कर रही थी। बहुत सुंदर ईश्वरीय बचपन था वो। 1978 में पहली बार अव्यक्त बाबा से मिलने गई थी। अभी भी याद है
कि उस समय जाने में मुझे कोई विशेष रुचि नहीं थी। रुचि इसलिए नहीं थी कि बाबा के जो नियम थे, बाहर का नहीं खाना, सिनेमा नहीं देखना, वो मुझे थोड़ा थोड़ा खटकते थे। लेकिन मेरे दीदी ने मुझे बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया कि देखो तुम 6 महीने के लिए ये सब पालन करो, तुम तो छोटी कन्या हो, पवित्र तो हो, बाबा को मिल के आना, उसके बाद चाहिए तो फिर से ये सब शुरू करना। तो मैंने कहा ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। तो 6 महीने के लिए इन सब बातों से छुट्टी ले ली। क्लास में तो मैं पहले से ही रेगुलर थी। इसके बाद जब पहली बार बाबा से मिलना हुआ तो पता नहीं कौन सा जादू हो गया। मधुबन गई थी, ऐसे ही गई थी, कोई विशेष रुचि नहीं, लेकिन जब आई तो बहुत रोते रोते आई थी। मुझे आना ही नहीं था, मुझे वहीं रहना था। और मैंने अपनी माताजी को कहा भी कि मैं यहाँ रहती हूँ, मुझे नहीं आना है। माताजी ने कहा दादी से परमिशन लो। तो मैं प्रकाशमणि दादी जी से पास गई और उनको पूछा, दादी मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, मैं रहूँ? तो दादी जी ने कहा तुम तो पढ़ रही हो, छोटी हो, पढ़ाई पूरी करके फिर आ जाना। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, भूलता है नित्य नया रंग, भूलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। ऐसा कह के फिर मैं वापस तो आ गई, बड़ी दुखी होकर आ गई। लेकिन उसके बाद मुझे बाबा का ज्ञान, ईश्वरी जीवन, इन सब बातों में दिल से रुचि पैदा हुई। जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया जो पहले 1-1.5 साल तक नहीं आया था। इसके बाद तो ज्ञान में आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे सेवाएं भी मिलने लगी। हम तो छोटी छोटी कन्याएं थी। एक बहुत सौभाग्य की बात है कि मैंने ज्ञान लिया था साइंस सेंटर पे, जहाँ ब्रिजेंद्रा दादी हुआ करती थी, संतोष दीदी थे। उसके बाद हमें गामदेवी सेंटर भेजा गया क्योंकि वो हमारे लौकिक घर से करीब था। वहाँ पे हमें नीमूबेन और शील दादी मिली, तो दादियों की पालना मिलती गई। बहुत नज़दीक कुलाबा सेंटर था, वहाँ पुष्प शांता दादी और आत्म मोहिनी दादी जी थी, तो दादियों की पालना बहुत बहुत मिली। ये भी एक नसीब की बात है कि उस समय गामदेवी सेंटर पर सभी दादियाँ आती थी। किसी भी काम से बॉम्बे आएंगे तो वहाँ सेंटर्स तो कम ही थे, तो रतन मोहिनी दादी जी, गुलजार दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी, इनके अंग संग रहने का परम सौभाग्य उस समय मिला। और तब से लेकर दादियों के जीवन को बहुत नज़दीक से देखा। दादी दादी गाए दिल, दादी दादी गाए दिल, ये हमारा कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा।
उसके पश्चात 1993 में सेंटर पे रहना भी शुरू किया। उसके पहले भी मैं रहती थी लेकिन कम रहती थी, फिर धीरे धीरे रहना तो शुरू किया। लेकिन मेरा जॉब मेरे लिए एक छोटी सी माया थी जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था। लेकिन दादी जानकी जी ने फिर मुझे अमेरिका भेजने के लिए कहा। उसके लिए मैंने अपना लौकिक जॉब छोड़ दिया, इस्तीफ़ा दे दिया और फिर अमेरिका चली गई। तो समर्पित जीवन का आरंभ यूएसए में हुआ। शुरू में सैन फ्रांसिस्को, सैक्रामेंटो आदि जगह थी, उसके बाद न्यूयॉर्क में आ गई। फिर जब बाप दादा से मिलने के लिए यहाँ भारत में आई तो रोज़ी बहन जो चेन्नई में सेवाएं दे रही थी, और रोज़ी बहन से हम बॉम्बे में बहुत बहुत करीब हुआ करते थे। उन्होंने हमें बहुत कुछ बातें सिखाई थी। तो उन्होंने मुझे 1 महीने के लिए चेन्नई सेवा में बुलाया। यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था। उस प्रोग्राम के लिए 1 महीने के लिए मैं यहाँ आई थी और आज 20 साल हुए मैं चेन्नई में सेवाएं दे रही हूँ। शुरू में यहाँ के मेन सेंटर पे सेवाएं दे रही थी, पिछले 5-6 साल से दूसरे सेंटर पे सेवाएं दे रही हूँ। सेवाओं में बहुत बहुत अनुभव मिले। शुरू से लेकर बाबा ने सेवा में बहुत एनकरेज किया है। परिवार ने, बड़ी बहनों ने, दादियों ने बहुत अधिक एनकरेज किया। ये सब आज उनकी ही मेहरबानी है जो आज हम सेवा के क्षेत्र में इतने आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर अनुभव सेवाओं का अगर कहे, दी बेस्ट, द डायमंड एक्सपीरियंस ऑफ बीके लाइफ, तो 1985 में जो युवा पदयात्रा निकली थी उसमें भाग लेने का बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे मिला। मुझे अभी तक याद है, शुरू में मुझे सभी ने बहुत डिस्करेज किया था, तुम क्या चल सकोगी, तुमसे कैसे होगा। लेकिन मैं डटी रही कि नहीं, मुझे जाना है। और जब हमने शुरू की पदयात्रा तो ये अनुभव रहा कि पूरे ग्रुप में एक मैं ही ऐसे थी, मुझे कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ। जितने दिन हमने पदयात्रा की मुझे एक सिंपल सा सिर दर्द भी नहीं हुआ, पाँव में छाले भी नहीं पड़े, बुखार भी नहीं आया, सर्दी भी नहीं पकड़ी। बहुत बहुत अच्छी तरह से जैसे बाबा ने पलकों में बिठा के चलाया। उस समय याद है इतने सेवा केंद्र नहीं हुआ करते थे, इतनी सुविधाएं नहीं मिलती थी। बहुत छोटी छोटी जगहों पर, जंगल जैसी जगहों पर, छोटे छोटे जगह पे हम रहते थे। सारी सुविधाएं नहीं थी, कपड़े हाथ से धोते थे, सारा दिन 5-6 सेवाएं करके, प्रोग्राम करके आते थे। लेकिन पता नहीं उस शरीर को बाबा कैसे चलाते थे। इस सेवा का नतीजा ये हुआ कि मेरे पिताजी जो ज्ञान में नहीं थे लेकिन सहयोगी बहुत थे, उन्होंने ये पदयात्रा 2-3 बार आकर देखी और उन्हें ये निश्चय हुआ कि हो न हो ये है तो भगवान का कार्य। और मुझे फिर और ही अधिक छुट्टी मिली। पहले भी कभी इस आत्मा ने बंधन का अनुभव किया ही नहीं है। ये भी एक बहुत विशेष सौभाग्य की बात है कि लौकिक और अलौकिक दोनों ही जीवन बड़े ही निर्विघ्न रूप से चले हैं। पदयात्रा के बाद दूसरा एक बहुत विशेष अनुभव था विदेश सेवा का, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा जॉब, मेरा लौकिक घर और मेरा लौकिक देश, तीनों ही मैंने एक साथ छोड़ा था। तो उस समय भी कईयों के मन में शक था, तो मैनेज कर पाओगी क्या, सब कुछ इकट्ठा छोड़ रही हो। लेकिन फिर से यही अनुभव हुआ, जब बाबा की सेवा के लिए एक कदम बढ़ाते हैं, बाबा हजारों कदम आगे आ जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव मिले, बहुत कुछ सीखने को मिला, जो सारा हमने भारत आने के बाद अप्लाई करके देखा कि ब्राह्मण जीवन में भी विदेश की जो सेवा चलती है उसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए बहुत सहज भी हो सकता है। तो बहुत कुछ सीखा भी, बहुत कुछ अनुभव भी किया और पिछले 20 साल से यहाँ चेन्नई में सेवाएं दे रही हूँ। रोजी बहन ने बहुत सुंदर ट्रेनिंग दी थी। उनकी जो विशेषता थी कि हर आत्मा की विशेषता को परख कर उस विशेषता को सेवा में लगाना, ताकि उस विशेषता को, उस कला को हम डेवलप कर सके, सेवा में यूज कर सके, हमारा आत्मविश्वास भी बढ़े और बाबा की सेवा भी हो। ये उनका जो टेक्निक था बहुत ही अच्छा था, जिसके कारण आज मैं देख रही हूँ यहाँ बहुत सारे भाई बहनें
कितनी भी छोटी सी कला हो, कितनी भी छोटी विशेषता हो, उसको बाबा की सेवा में लगाकर इतना डेवलप कर रहे हैं, अपने आप में एक समाधान महसूस कर रहे हैं, जिसको हम लौकिक दुनिया में जॉब सेटिस्फैक्शन कहते हैं। ये लेने का ढंग हमें रोजी बहन ने सिखाया। और इस आत्मा का और एक बड़ा सौभाग्य ये भी रहा, न केवल दादियाँ लेकिन बहुत सारी बड़ी बहनों के साथ रहने का अनुभव मिला। बॉम्बे में भी अनेक सेंटर्स के साथ जुड़ी रही थी, तो वहाँ की सब बड़ी बहनों का अनुभव मिला, उनसे बहुत सीखा। विदेश में भी ज्योति बहन जी दुबई में, लंदन में रहे, वहाँ के सब बड़ी बहनें, चंद्रू बहन जी, मोहिनी बहन जी, इन सबके साथ रह के बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये एक विशेष सौभाग्य फिर से कहूँगी कि जब हम बड़ों के अंग संग रहते हैं, खासकर मुझे तो इतने बड़ी बड़ी महारथियों का संग मिला, उनसे जो सीखा, उनकी जो दुआएं मिली, उनकी जो पालना मिली, आज भी अनुभव हो रहा है कि जब भी कोई समस्या आती है, ये पालना, ये दुआएं आत्मा को सुरक्षित रखती है। किसी भी प्रकार का विघ्न आए, हमारे ऊपर उसका असर नहीं होता। तो ये बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सेवा में भी बाबा ने दिए। और एक बहुत विशेष अनुभव बाबा के साथ का, एक ऐसा विशेष सौभाग्य मिला था कि मधुबन में प्यारे बाप दादा को राखी बांधने का चांस मिला था। स्टेज पे जाके हमने राखी बांधी थी। और उसके बाद जब हम विदेश सेवा में थे, तब मैंने एक बार बाबा को चैलेंज किया था, अगर तुमने मेरे से राखी बंधवाई है तो तुम मेरे भाई लग गए। मेरे को लौकिक भाई तो था नहीं, तो अगर सचमुच मेरे भाई हो, मेरे से राखी बंधवाई है, तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम आएगा तो तुमको उसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा। और सचमुच ऐसा देखा, जिस दिन बाबा को ये चैलेंज किया, मेरी जो छोटी सी एक समस्या थी, उसका दूसरे ही दिन मुझे समाधान मिल गया। विश्वास हो गया कि परमात्मा को हम किसी भी संबंध से कैसे भी याद कर सकते हैं। तब से बाबा मेरा रियल में भाई भी बन गया, क्योंकि लौकिक में भाई तो था नहीं, तो ये मेरा बड़ा भाई बन गया। इस ब्राह्मण जीवन की खास कुछ धारणाएं जो मैं ध्यान रखती हूँ विशेष करके, एक है किसी भी प्रकार के कॉम्प्लेक्स से, जैसे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, गिल्ट कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स से अपने आप को बचाए रखना। हम सब अपने आप में विशेष है। आई एम अ यूनिक सोल। ये बात हमेशा अपने आप को मैं बताती रहती हूँ। कभी किसी और को देख के अपने जीवन के फैसले नहीं लेना है। अगर देखना है, बाप दादा को, दादियों को देखना है, किसी आत्मा को नहीं देखना। और इसके साथ और एक बात जो मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ, कभी किसी भी हालत में अपने स्वमान से नीचे नहीं आना। कभी ऐसी परिस्थिति आ भी जाती है, कोई बात हो भी जाती है, कभी स्वमान से थोड़ा हिलने भी लगते हैं, लेकिन अगर अटेंशन देंगे तो दोबारा उस स्वमान की सीट पर अच्छी तरह स्थित हो जाते हैं। और इस बात का अटेंशन मैं बार बार अपने आप को दिलाती रहती हूँ। वर्तमान समय जो हम देख रहे हैं, दुनिया की हालत जो चल रही है, बाबा के भी जो इशारे मिल रहे हैं, तो इस समय अनुसार मैं सोचती हूँ कि पहली बात, अभी ये देने का समय है। हमें औरों से पालना मिले, औरों से कुछ मिले, कुछ प्यार मिले, कुछ मान मिले, ये लेने की इच्छाएं अब ख़त्म होनी चाहिए। तो मैं बहुत अटेंशन देती हूँ कि मुझे केवल देते रहना है, लेने का समय पूरा हुआ। हमने ऑलरेडी बाबा से बहुत बहुत कुछ लिया है, ब्राह्मण परिवार से बहुत कुछ लिया है। अब समय है इन सब बातों का रिटर्न देना। तो अपनी स्थिति पर बहुत ज़्यादा अटेंशन देना। सेवा करनी है, लेकिन सेवा से पहले अब प्रायोरिटी अपनी स्थिति पर होनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने ही कहा है, सेवा जाए लेकिन खुशी न जाए। अगर स्थिति को ख़राब करके हम सेवा भी करें तो उसमें सफलता तो नहीं कहेंगे। तो सबसे पहली मुझे अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। जहाँ मैं हूँ वहाँ से हर पल, हर सेकंड आगे बढ़ते रहना है। इस बात पर अब बहुत बहुत अटेंशन देना है। और साथ ही साथ अब ये समय है वाइंडिंग अप करने का, विस्तार को समेटने का। स्थूल चीज़ें हो या सूक्ष्म विचार हो, भावनाएं हो, जो कुछ भी है,
अब सब कुछ समेटने का समय है। बाप दादा भी समेटते जा रहे हैं, हमको भी अब समेटने जाना है। इन दो बातों पर विशेष अटेंशन देना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। अभी जितने भी बाप दादा के बच्चे हैं, ब्राह्मण परिवार है, जैसे लौकिक में हम देखते हैं जब बाप रिटायर होता है, पिताजी रिटायर होते हैं, तो बच्चे घर को संभालते हैं, बिजनेस को संभालते हैं और बच्चे अपने बाप का ध्यान रखते हैं, घर परिवार का ध्यान रखते हैं। वो जो समय है लौकिक में, शायद अब अलौकिक जीवन में ये समय चल रहा है कि अब हम बड़े हो गए, हम मैच्योर्ड हो गए, अब हमें परिवार को संभालना है। बाबा तो साथ है ही, बाबा तो भक्ति में भी साथ था, अभी भी साथ था, साथ तो रहेगा, लेकिन जिम्मेवारी अब थोड़ी बहुत बच्चों को भी उठानी पड़ेगी। हम कब तक बाबा से ही लेते रहेंगे? तो अब सारे ब्राह्मण परिवार अपने आप को बाबा की जगह पर देखे, जो बाबा कहते बाप समान बच्चे। तो अब हमें बाप समान बनकर अपने जो छोटे छोटे भाई हैं, दुनिया की दूसरी आत्माएं, उनकी पालना देनी है, उनको संभालना है। ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज जो हम दुनिया की हालत देख रहे हैं, जहाँ देखो दुख अशांति है, कलह क्लेश है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो ऐसे लग रहा है कि ये जो चीज़ें अति में जा रही है। कई लोग पूछते हैं समय बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत ख़राब चल रहा है। तो ये जो बहुत चीज़ है, अति चीज़ है, ये अति एक साइन है अंत की। कोई भी चीज़ जब अति में जाती है तो उसका अंत निश्चित होता है, और साथ ही साथ जहाँ अंत है वहाँ आदि भी निश्चित है। तो अगर एक तरह से देखा जाए, थोड़ा हम पॉजिटिव दृष्टिकोण रखें, तो हम समझ सकते हैं कि ये चीज़ें जो अति में जा रही है, ज़रूर इनका अंत बहुत नज़दीक है। और जैसे ही इस नेगेटिव चीज़ों का अंत होगा, इसी का मतलब है पॉजिटिव चीज़ों का आदि होगा। तो ये जैसे ही नरक धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा, हम देखेंगे इसी दुनिया में स्वर्ग की पुनर्स्थापना होगी। परमात्मा का यही संदेश है जो गीता में भी कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य। ये सारे धर्मग्लानि के लक्षण आज के समाज में बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे समय पर परमात्मा आके हम सब बच्चों को नए सद्धर्म की स्थापना के लिए तैयार कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि सभी आत्माओं को अपने उस परम प्यारे पिता का संदेश मानना चाहिए और नए सद्धर्म की स्थापना में अपना योगदान देना चाहिए।